सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलागं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग कहरवा पिष्टी या तृणकांड मणि का बनाया हुआ जो पिष्टी है जिसको हम कहरवा पिष्टी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको अपने स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ कहरवा पिष्टी दिखता कैसा है। ये अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले तो तृणकांड मणि कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। रुकिए, देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कहरवा पिष्टी होता है। और इसका बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग कैसे करें, ये देखिए, ये है तृणकांत मणि मणि। तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, इसको लेके महीन पीस के चूर्ण बना लेना है। फिर इसको गुलाब जल में 10 से 12 दिन तक लगातार उसको खरल करते जाना है। तो फिर क्या हो जाएगा कि वो घुट जाएगा, तब इसको शीशी में रख देना है, गुलाब जल की भावना देनी है। तो ये इस तरह से शोधन हो गया। इसके बाद में इसको क्या करना है, जो कहरवा जो है इसका जो पाउडर है या फिर टुकड़े है, उसको मिट्टी के सकोरे में डाल के अच्छी तरह से मुंह बंद करके कपड़ मिट्टी लगाकर सुखाकर फिर गजपुट में फूंक देना है। और सुबह उठाकर खरल करके महीन पीस करके और इसका भस्म के रूप में प्रयोग करना है। मतलब एक पुट होना चाहिए, गजपुट। तो इससे इस तरह से ये भस्म रूप में हमें मिल जाता है। बिना पुट के दिए अगर आप कहरवा पिष्टी बना के यूज कर रहे हैं तो नुकसान दे सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक तरह का ये गोंद होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि यह एक तरह का मणि होता है, मतलब पत्थर स्टोन होता है। कुछ लोग जो बोलते हैं तृणकांड मणि एक तरह का गोंद होता है जो अत्यंत स्वच्छ चमकदार रंग में पीला नीला अलग अलग रंगों का होता है। और कपड़े आदि पर रगड़कर यदि घास या तिनके के पास रखे तो चुंबक की तरह उसको पकड़ लेता है, इसलिए इसको तृणकांत मणि ऐसे बोलते हैं। एक तरह का ये इसमें मैग्नेटिक पावर रहता है कि इसको रगड़ के चार्ज करके आप रख दीजिए, रगड़ के रख दीजिए तो तिनकों को ये अपने में खींच लेगा चुंबक की तरह। तो या इसमें विद्युत शक्ति रहती है, तो इसलिए उर्दू में
जो यूनानी मेडिसिन वाले डॉक्टर है, वो हकीम लोग बोलते हैं कुवल कहरुवाइया, ऐसे बोलते हैं। और यह कहाँ मिलता है, तो म्यांमार के खानों में मिलता है या अन्य खानों में निकालते हैं। इसका काठिन्य 2.25 और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 ऐसा माना जाता है। इस तरह से भी दिखता है जो आप लोग को दिख रहा है, यह भी तृणकांत मणि ये भी है, और ये इस तरह का भी मिलता है। तो इसका जब हम पिष्टी बनाते हैं, सबसे अच्छा पहचान क्या है कि ये कड़ा, स्वच्छ, उज्जवल और स्वर्ण के समान पीत वर्ण का होता है। और देर अगर पिघलाते हैं तो ये देर से पिघलता है। हाथ से रगड़े तो गर्म हो जाए, उसे नींबू जैसी खुशबू है। घास के तिनके, रेशम और रुई को उठाकर ले, तो उसमें मतलब मैग्नेटिक पावर है। किस सबको नहीं, मैग्नेट तो होता है तो वो लोहे को करता है, लेकिन यह तिनका, घास का तिनका है, रेशम और रुई को उठा ले, तो ये तृणकांत मणि है, इसका ही बनाना चाहिए। अब तृणकांत मणि का जो भस्म होता है, जिसको हम कहरवा पिष्टी बोलते हैं, ये आयुर्वेद के बहुत ही उपयोगी मतलब भस्म है। तो इसका मात्रा है 2 से 4 रत्ती इंटरनली, 2 से 3 बार शहद या मक्खन के साथ देना है। 1 रत्ती मतलब 125 mgm, और 2 रत्ती मतलब 250 mgm, 4 रत्ती मतलब 500 mgm, इतना तक हम दे सकते हैं। तो यह किस चीज में काम करता है, तो जहां पे रक्त पित्त में खून आ रहा है, मतलब ब्लीडिंग गम्स है, या फिर अंदर से खून आ रहा है, तो जहां रक्त स्राव को रोकना है, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। हृदय को भी शक्ति प्रदान करता है, हृदय को शक्ति प्रदान करने की प्रबल शक्ति इसमें है। और पित्त शामक है, कषाय रसात्मक है, पैतिक उन्माद में भी ये बहुत काफी काम देता है। प्रकृति को सौम्य रखने में उत्तम शक्ति है। और यह संग्रहण, इसमें कैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ाने की शक्ति है। अगर हम इंटरनली देते हैं तो आंतों का जो एब्जॉर्प्शन करने का शक्ति है वो बढ़ा देता है। तो संग्रहणी में देते हैं, आंव में देते हैं, प्रवाहिका में देते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं, फिर हम लोग क्रॉन्स डिजीज में देते हैं। तो यह उनका पचन क्रिया और एब्सिमुलेशन, वो शक्ति एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। पित्त के विकारों में, हृदय की दुर्बलता में, रक्तातिसार में हील कर देगा वो। जो रक्त वाहिनियां फूट गई हैं और खून आ रहा है उसको ये रोक देगा, अतिसार को भी रोक देगा, ग्राही है। इसी तरह से रक्त प्रदर में देते हैं, रक्त पित्त में देते हैं। उल्टी आ रही है तो कहरवा पिष्टी खिला दीजिए, उल्टी बंद। फिर प्रवाहिका में, अर्श में, ब्लीडिंग पाइल्स में ये ब्लीडिंग को रोक देता है। ये शीतल है, पित्त शामक है, रक्त निरोधक है। जिसको चक्कर आ रहा है पित्त की वजह से, ज्यादा पित्त बढ़ने से चक्कर, भ्रम हो रहा है, या दाह हो रहा है, या बहुत प्यास लग रही है, या पित्त जन्य उपद्रव है, वो सबको ये ठीक कर देता है। और नाक से, मुंह से, गुदा से, योनि से, लिंग से, कहीं से भी रक्त अगर आ रहा है तो इसको देते हैं। तो ये रक्त पित्त को, ऊर्ध्वगतोक हर तरह के रक्त पित्त को ये रोक देता है, स्तंभन करता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि मस्तिष्क में कृमि हो जाए और उसके वजह से अगर सर दर्द रह रहा है, तो यह उसमें भी देते हैं कि कृमियों ने जो खा लिया है वो चीज को हील कर दे। और बाकी कृमिक चिकित्सा, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगारिष्ट और आशापकर्षण, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन, वो करके हम कृमि को निकालते हैं, ठीक है। लेकिन वो हील करने की शक्ति जो है रक्तवाहिनियों को, वह कहरवा पिष्टी में है। इसी तरह से खूनी बवासीर है, या रक्तपित्त है, या मूत्र मार्ग से खून अधिक आता है, तो सफेद दुर्वा के रस के साथ इसका प्रयोग करें तो शीघ्र लाभ होता है। नक्सीर है, नाक फूट गया है, या नेत्र रोग है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। आमातिसार में इसका प्रयोग करते हैं, आंव में, वमन में, रक्तातिसार में, मूत्रावरोध में इसका प्रयोग करते हैं। और व्रण जो है, कुछ किसी भी तरह का व्रण है जो दुष्ट व्रण है, नॉन हीलिंग वुंड है, डायबिटिक नॉन हीलिंग वुंड जो है, उसमें भी ये काम करता है। जिसमें पस बहुत आ रहा है, कीड़े पड़ गए, बदबू आ रही है, ऐसी हालत में उस पिष्ट पे, व्रण के ऊपर अगर ये पाउडर की तरह छिड़क के, तो ये वहां के कृमि उमि को सब निकाल देगा और वहां हील कर देगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू आने में मदद करता है। आमाशय, यकृत और मूत्र प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है। किडनीज को भी प्रोटेक्ट करता है। वात की निर्बलता में काम करता है। कामला व्याधि, बहुपित्त कामला में बहुत हीट बढ़ा रहता है, तो इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। और अग्निदग्ध, आग से अगर कहीं जल गया कोई भाग, तो उसमें कहरवा पिष्टी डाल दे, उसको मृदाग श्रृंग और कंपिलक और गाय के घी में मिक्स करके इसका लेप कर दे, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से जिस गर्भवती स्त्री का अकाल ये हो गया, एबॉर्शन हो गया, और उसका कुछ गर्भाशय में कुछ भाग रह गया है, और उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हम वो तो डीएनसी कराएंगे, लेकिन वहां डीएनसी के बाद अगर हम कहरवा पिष्टी को दें तो ये हील कर देता है ना।
तो इसका सेवन करने से बहुत फायदा होता है। और इसका ताबीज के रूप में भी, तृणकांड मणि का ताबीज के रूप में भी गले में धारण करने से गर्भ की रक्षा होती है, ऐसा बोला गया है। और आमाशय कमजोर हो गया, अपने काम करने में असमर्थ हो गया, तो कहरवा की पिष्टी को हम लोग खीरे का बीज और अलग अलग चीजों के साथ हम देते हैं, गुलाब के फूल और बबूल का गोंद के साथ देते हैं, तो आमाशय को बल प्रदान करता है। पित्त विकार में प्रवाल पिष्टी के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अनुपान में आंवले का मुरब्बा हो गया, या फिर अनार का शरबत हो गया, या गुलकंद हो गया, या गाय का दूध हो गया, उसके साथ दे। रक्तातिसार में कुटज क्वाथ के साथ दे, कुटजारिष्ट के साथ दे। पेचिस हो रहा है, डायरिया हो रहा है और बवासीर है, तो इस सब कुछ गोल की भूसी के साथ मिश्री मिलाकर सेवन करे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चले इस टॉपिक पे, कहरवा पिष्टी पे किसका ज्यादा अनुभव है वह जरूर बोलेंगे। कंचन मैडम, हाँ कंचन मैडम फेवरेट है, कंचन मैडम का ये फेवरेट है। और कंचन सर मैडम, हाँ मैं आप आपका ही बहुत सुनना चाहता था, कार्तीज भस्म और इसका आप बताइए। सर बहुत सच में बहुत फेवरेट है सर मेरा। और आपने जितना भी बताया उतने सभी डिसीज में मैं इसको यूज करती हूँ और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। कहरवा पिष्टी मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि जहाँ पे भी हमें रक्त को रोकना है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे नासागत रक्त हो, गुदगत हो, या फिर मतलब पाइल्स के वजह से हो रहा है उसको, फिशर के वजह से हो रहा है, या फिर कोलाइटिस हो गया है, मतलब अंदर आंतों में घाव हो गया है, ये हीलिंग करके उसका ब्लीडिंग रोक देता है। रक्त प्रदर हो तो उसमें भी हम चलाते हैं। फाइब्रॉइड की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है बहुत सारी फीमेल्स में, या फिर कभी कभी मेनोपॉज हो रहा है, उससे कोई भी अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम इसे कहरवा पिष्टी को देते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो जो अनुपान आपने बताया, जैसे गुलकंद रस है, गुलकंद है, कुटजारिष्ट है, इवन हम इसको गुलकंद के साथ मिक्स करके ऐसे खाने के लिए भी दे सकते हैं, कुटजराइस्ट में मिक्स करके भी दे सकते हैं। इसे मैंने घी के साथ, दूध के साथ, शहद के साथ, सबके साथ मैंने इसको दिया हुआ है। और इसको ये बहुत ही अच्छा व्रणरोपक है। इसको मैंने बहुत बार तो मतलब घी के साथ अप्लाई करने के लिए पेशेंट को दिया है, बहुत बार मैंने कायाकल्प तेल के साथ, जात्यंती तेल के साथ इसे मैंने मतलब बहुत बार ऐसा होता है वेरिकोज वेन्स होती है और पेशेंट को नॉन हीलिंग अल्सर हो जाता है और काफी महीनों तक वो हील नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट में भी इसे अगर कायाकल्प तेल, जात्यंती तेल या घृत के साथ हम अगर लगाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब हम ओरल मेडिसिन तो जरूर देनी है हमें, पर ये लोकल एप्लीकेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। छोटे छोटे मतलब 1% का तो मुझे अभी भी याद है, उसका वो पूरा हाथ जल गया था और उसे बिल्कुल एंटीबायोटिक सूट नहीं होती, तो वो मेरे पास आया था। तो मैंने सूक्ष्म त्रिफला देके, केशर गुगुल देके उसको कहरवा पिष्टी का एप्लीकेशन बताया था कायाकल्प तेल में। तो वो 7 दिन के बाद आने के बाद मुझे भी पहचान में नहीं आ रहा था कि वो सच में वही हाथ था। तो इतना बहुत मतलब ब्यूटीफुल रिजल्ट आते हैं इसके। और पूरा वो 1 मंथ में उसका हाथ इतना क्लियर हो गया था कि मतलब अभी अगर मैं उसको देखूं तो उसके हाथ पे कोई व्रण भी नहीं है। मतलब इतना अच्छे से हील करता है कि व्रण भी दिखता नहीं है पेशेंट का। मतलब एक आधी बार जैसे कि पेशेंट को घाव हो गया तो हम देखते हैं ना कि वो घाव भरने के बाद उसका व्रण दिखता है, पर ये ऐसी चीज है कि इसमें व्रण इतना अच्छा व्रण रोपण करता है, ये ग्रैन्युलेशन इतना अच्छा करता है कि व्रण भी नहीं दिखता है। और हाँ, ये इसका मतलब हम बोलेंगे ना तो ये एक चमत्कारी की औषध है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैंने इसको बहुत 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 यूज किया है। मोती पिष्टी है, रजत पिष्टी है, और मैंने प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी इनके साथ मिक्स करके भी मैंने कई बार इसको दिया है और बहुत अच्छा काम करता है। जैसे पित्त जो हमारे चिकन पॉक्स होते हैं ना, तो वैसे भी पेशेंट अगर हमारे पास आए तो हम इसको कहरवा पिष्टी को जहर मोहर पिष्टी, प्रवाल पिष्टी और मोती पिष्टी के साथ रजत भस्म मिक्स करके इसको सब कॉम्बिनेशन में देना, तो उसके भी बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आते हैं। क्योंकि वो व्रण होने के बाद जैसे दाग धब्बे पड़ जाते हैं कुछ 15 दिन के बाद, हमें जब पेशेंट फिर से वो धब्बों के साथ आता है तो हम अगर इसको चलाए ना तो वो 1 मिनट वेलकम। तो इसे अगर हम वहां पे देते हैं ना तो वहां के घाव को भरने में भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। और जैसे उसका पित्त शमन भी करता है बहुत अच्छे से, उसको ज्वर में भी वहां पे फायदा करता है और हीलिंग हीलिंग कर देता है पूरा। जी सर, मेरे पास पेशेंट है सर। आप पेशेंट देखिए, पेशेंट बहुत जरूरी है। जी। चलिए डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? आदरणीय महेंद्र सर।
सर उपयोग तो मैंने इसका किया है, लेकिन मैं तो ज्यादातर इसको, एक तो जो ब्लीडिंग होती है कहीं से भी, चाहे किसी भी तरह की हो, नाक से हो, मुंह से हो, कान से हो, या गुदा से हो, या मूत्र में हो, कहीं भी हो, और या फिर अल्सर कोलाइटिस के पेशेंट हो, उनके लिए मैं साथ में इसको अधिकांश उपयोग करता हूँ सर। और जो एसिड के पेशेंट है उसमें, क्योंकि पित्त सामक भी है और शीत शीत भी है, इसलिए इसको पित्त जो अम्ल पित्त बहुत ज्यादा बनता है, उसमें भी कई बार अपन गिलोय सत्व के साथ में इसका प्रयोग कर देते हैं, तो उसमें भी इसमें आराम मिल जाता है। इन 2-3 चीजों में मैं ज्यादातर इसको प्रयोग करता हूँ सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। चलिए, बाकी और किसी को अनुभव है तो बता सकते हैं। डॉक्टर अभय सर, आपने यूज किया है? डॉक्टर गंगवार सर, गौतम सर, अंजलि मैडम, अकील अहमद जी, डॉक्टर भोसले सर, हिमांशु माथुर जी, डॉक्टर मुनमुन कुमार जी। हाँ, गंगवार सर बोलिए सर। मिलता है इससे, कोई वैसे रक्त मणिमाला में मिलता है, और कहीं मिलता ही नहीं है, रक्त रंगनी वगैरह, और कहीं उपलब्ध ही नहीं होता इसका विवरण। हाँ, नहीं होता जी। मैंने गंगवार सर, आप क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में जानकारी लेके अपन को इसमें क्या और क्या उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं ज्यादा, इतना ही सर, इसका ये उपयोग। असल में स्तंभन कारणीय शक्ति है, जहां पर भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ये अपन चलिए, ग्रंथ से और ज्यादा कोई नॉलेज मिल जाए इसके बारे में, तो अपन और इसका उपयोग बढ़ा सकते मैं हैं। ये मैं तो जो बता रहा हूँ वो इससे बता रहा हूँ, अपने सर के नोट से बता रहा हूँ। मैं जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ। बाकी ग्रंथों में कम उल्लेख मिलता है, आयुर्वेद सार संग्रह में भी है उसका उल्लेख, आप देखिएगा। चलिए, गंगवार सर, आपने प्रैक्टिकली यूज किया, आप बता सकते हैं इसके बारे हाँ में? सर, मैंने ब्लीडिंग पैलेस में यूज किया है हाँ। इसे, और हीमोचूरिया हो रहा है तब मैंने यूज किया है, जो है सारा रक्त जो है मूत्र आता है तब मैंने प्रयोग किया है। और सर, एक दो जो नॉन हीलिंग अल्सर थे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक पेशेंट को उसका हीलिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने पहले जलोकापचरण कराया, और उसके बाद इससे, और क्या कहते हैं, जात्यादि तेल से उसकी ड्रेसिंग की, तो बहुत फास्ट रिकवरी हुई सर। जी सर, जी सर, ये अनुभव है मेरा सर। मतलब जल्दी हो रहा है ना, जो हम हाँ जिससे सर, क्यों नहीं सच सर। बात है। हाँ सर, जो हीमोचूरिया जैसे पेशेंट को हो रही थी, तो हाँ। वो तो सर आर्मी से, आर्मी में है वो, और उनको आरआर से कह दिया था पॉलीसिस्टिक ओवरी है, वो पॉलीसिस्टिक कह रहा हूँ, पॉलीसिस्टिक किडनी है सर उनकी, तो कहीं हम्म। रक्त कर गए होंगे, उनका यूरिया किडनी भी बढ़ गया था उस समय, तो हम्म। मना कर दिया था, बोले आप मुंबई जाइए। हम्म। और तो रात में एक जाने वाले को फोन आया, तो मैंने हम्म। सर दूरबा सोरस के साथ इसे हम्म। मैंने प्रयोग कराया था, हम्म। और पेशेंट की 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग चेक हो गई थी, और उसके बाद यूरिया किडनी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि उसे कोई प्रॉब्लम है। हम्म। जी सही सर। बताया। पॉलीसिस्टिक जो भी है किडनी है ना, उसमें आप रक्तपाचक, मेदोपाचक दीजिए, और आम पाचक दीजिए, आरोग्यवर्धिनी दीजिए। नहीं, आरोग्यवर्धिनी नहीं, किडनी पेशेंट को नहीं, सर मतलब उसमें रक्तपाचक, मेदोपाचक। सर हाँ। रक्तपाचक, मेदोपाचक, और सर मैंने कांचनार गुग्गुल करीब उसे 1 साल खिलाया, हाँ, तो भी नहीं हुआ? नहीं हुआ सर सही। तो बस्ती दीजिए, बस्ती, तिक्तक शीर बस्ती, ऐसे केसेस में ठीक ठीक तिक्तक है। शीर बस्ती से हो जाता है। और धनवंतरम तेल भी दे सकते हैं क्या इसमें? हाँ, दे सकते हैं। मतलब एक दिन तिक्त चीर बस्ती, या एक दिन धर्मांतरम, या लगातार तिक्त चीर बस्ती दिन सर? लगातार तिक्तक शीर बस्ती में जब आप बना रहे हैं तो उसमें कुछ घी या तेल डाल दीजिए। जी सर। 50 ml वो डाल दीजिए, घी या तेल, गुगुल तिक्ता घृत, महातिक्ता घृत, ऐसे डाल दीजिए। हाँ, मैं करीब 20 ग्राम के आसपास वैसे डालता हूँ, और पेशेंटों, तो सर ये जो तिक्त चीर बस्ती है, जो जैसे एमआई का पेशेंट चल रहा है, इसमें फायदा करेगी सर क्या? हाँ, करेगी ना सर, वो रसायन है ना। एक दिन धानवंतर तेल का और एक दिन तिक्तक शीर बस्ती, ऐसे दीजिए, अल्टरनेट डे। हाँ, ऐसे ही शुरू किया सर मैंने। सर, हो जाएगा, पॉलीसिस्टिक किडनी भी ठीक होता है। और मेरे सर के एक पुराना फॉर्मूला बुक है, उसमें खास उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप लोग को नहीं मालूम है, मैं वो भेजूंगा, वो देने से होता ही होता है ठीक। जी सर। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर अभय सर, कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु जी, डॉक्टर मुनमुन जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरिहर सर, राम कुमार जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर महाजन सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? प्रियंका मैडम, सविता मैडम, जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर चंपा मैडम, कभी यूज किया है आप लोगों ने? हाँ। प्रणाम सर। हाँ, आपने यूज किया है कहरवा पिष्टी? प्रणाम सर।
हाँ प्रणाम हाँ सर। मैंने भी बहुत यूज किया है सर, जो रिस्पेक्टेड कांचन मैडम ने बोला और वो आपने भी सर बोला कि एक पेशेंट आया था मेरे पास, उनको एपिस्टैक्सिस हो रहा था और उन्होंने भी बहुत सारी एलोपैथी का जो दवाई लिया था, लेकिन उनको ठीक नहीं हो रहा था। मैंने इसको सिर्फ ही दिया कहरवा पिस्टी, और हिमालय का एक आता है स्टिपलन टैबलेट, वो इनका लिटिल एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन जो 5-7 दिन लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। ऐसा मैंने यूज किया था सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने सर। जी सर। और और महाजन सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर आपने यूज किया है कहरवा पिष्टी? हाँ जी सर, मैंने हाँ बताइए सर। 1 साल पहले एक लड़की को ब्लीडिंग हो रहा था, फिर बंद ही नहीं होता था, हाँ तो उसने 2-3 गायनेक डॉक्टर को बताया 2-3 महीना से, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने 1 हफ्ते में उनको कहरवा पेस्टी, बोलबद रस, प्रद्रांतक रस, पुष्यानुंग चूर्ण, हाँ शतावरी, ये देने से कंप्लीट हो गया था। आपने कितना मात्रा में दिया था सर? सर मैं ये चूर्ण के साथ गोली 2-2 दे वो रहा था, ठीक है, और वो भस्म कहरवा कितना पेस्टी दिया है था? ना, वो एक चुटकी जितना है। एक चुटकी, हाँ। तो 2 से 4 रत्ती तक इतना मात्रा है, 4 रत्ती तक भी दे सकते हैं इसको। सर 1 हफ्ते में ही रिजल्ट आ गया, 3-4 महीने से ऐसा हो रहा था। हाँ जी सर सही बताया आपने। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। भोसले सर आपने यूज किया है? गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पे एक्सटर्नल बाह्य विद्रदी हो, हील करना हो। हाँ महेंद्र सर बताइए, बाह्य विद्रदी में भी। आवेचा का मतलब समझ रहा था सर, वो उनकी जो जमदग्नि सर की फार्मूला में आवेचा का मतलब क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा आवेचा था। योग का मतलब है आव पड़ा होता है ना, जब जब पेट में आव पड़ा होता है तो जब वाइट वाइट निकलता है, कच्चा जैसे आटा है वैसा निकलता है, तो उसके हाँ तो लिए वो उसमें उन्होंने काम। सारा फुटज है और कामदुदा है और सूचेकर और चुक्ति। हाँ तो वो आवेचा योग है ना 3 महीना, वो परमानेंट ही करता है सर। आव आवेचा, आव का योग ऐसे। तो वो क्या करता है उसमें कामदूध है ना, वो एब्जॉर्प्शन शक्ति बढ़ा देता है। सुचेकर और कुटज है ये आम का पचन करता है, जो भी आव पड़ा हुआ है पेट में। हाँ, वो दोनों जो भी बढ़िया है, वो आम के लिए उधर ऊपर वो भी दे रखा है ना उसका, आम प्रवाहिका के लिए आम पाचन का वो भी योग अच्छा है। हाँ आम पाचक योग। बिल्व और अभी बिल्व और वगैरह है उसमें सर, वो भी अच्छा है योग। हाँ दोनों साथ में दे तो उसका मतलब प्रवाहिका के लिए तो बहुत अच्छा योग बन जाएगा वो। हाँ। और ये कल हरिहर सर के एक पेशेंट आई थी ना जिनको हो रहा था बार बार ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, उनको ये देना चाहिए आवेचा योग। उसका टैबलेट आता है मेरे पास है, वो दिया ना एकदम 7 दिन में ऐसा लगेगा कि वो ब्लीडिंग बंद हो गया, इतना बढ़िया वो दवाई है। हाँ आवेचा और संग में वो पाचन का भी अच्छा योग है, वो दोनों हाँ साथ में हाँ पाचन बहुत जरूरी है। हाँ सही बताया आपने। पाचन और संग्राहक दोनों काम हो जाते हैं, बिल वगैरह सारी चीजें उसमें, तो उससे भी फिर आगे काम अच्छा हो जाता है वो दोनों चीजें से। जी क्या है ना, हमारे सर इतने अच्छे हैं कि वो अलग अलग ग्रंथों से पढ़ के और उसका ऐसा बना दिए। तो जितने उनके स्टूडेंट्स हैं 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, सब लोग आंख बंद करके भी यूज करते हैं तो रिजल्ट आता है। हाँ नहीं, आपके उधर बना भी खूब रहे हैं लोग बाग पूना साइड में इस हाँ योग को। हाँ बना रहे। आप एक बार हमारे सर से मिलेंगे ना तो आपको इतना मजा आएगा ना, सर में इतना पॉजिटिव एनर्जी है। और मैं सर के पास कब जाता था जब सर ये सारे फॉर्मूला बना रहे थे, मतलब एक एक फॉर्मूला रोज बनाते थे, कुछ नया बनाते थे फिर पेशेंट को देते थे। अभी तो कोई नई नई भी उन्होंने उनका आगे होगी कोई बुक इनके अलावा भी। तो मैं अभी जाऊंगा ना, सर मेरे को बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, फिर सर देंगे मैं फिर सर्कुलेट कर दूंगा। हाँ नई बुक भी उनकी कोई आई होगी, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी मेहनत तो बंद कभी होती नहीं है, उनका काम तो चलता ही रहता है। हाँ हाँ और अनुभव तो उनको बढ़ता ही जा रहा है, तो अनुभव तो उनके फिर वो अनुभव को बांटते भी खूब हैं, तो इसलिए उनके पास हाँ निश्चित रूप से कोई ना कोई बुक बनाई होगी उन्होंने। हाँ क्या है ना, पूना में एक ही डॉक्टर मैंने देखे जब मैं पढ़ रहा था 97-98 में, मेरा बीएमएस में एडमिशन हुआ। एक ही वैद्य थे जो ओपनली सब बताते थे, बाकी सब लोग छुपा छुपा के रखते थे अपना फॉर्मूला, कुछ नहीं बताते सर, ही नहीं क्योंकि थे। अपन अपने आचार्यों पर भरोसा करते हैं ना, इतना हाँ भरोसा उनके योगों पर है, ये बात तो कन्फर्म है। हाँ
और सर को कभी इनसिक्योरिटी नहीं होती। जो अपन करते हैं भरोसा कि भाई इनमें जो योग दिया है वो बिल्कुल कंफर्म कार्य करेगा, इस तरह से ये जमदग्नि सर के योग है उनमें वास्तव में काम करते हैं वो। हाँ, और सर जो ने अपने कभी का योग है वो अपन बहुत कम देते हैं उसको, अपत्तिकर वगैरह ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने शतावरी का प्रयोग उनके हिसाब से किया, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, और वो सर इतने पॉजिटिव है ना, कभी उनको इनसिक्योरिटी नहीं होता किसी से कि मेरा स्टूडेंट आगे जाएगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि उनके पास खुद ही वो सब है, शक्ति है, वो किसी से मैं हर चीज बता देते हैं, हर चीज। अब इस उम्र में आके तो सर वैसे भी कोई ज्वेलरी रहती नहीं, क्योंकि अपने ये अपने जितना अपन लोगों को दे सकते हैं वो है, अपने पास है क्या। इस उम्र की बात अलग है, मैं तो सर को 97 से देख रहा हूँ ना, तब भी जल उस टाइम पे भी नहीं है सर को, वो अलग ही है, मतलब देवता के अवतार है वो, अलग ही है वो। और उनको गुस्सा भी नहीं आता। एक बार वो क्या, बच्चे खेल रहे थे, वो उधर जा रहे थे तो जोर से बॉल लगा सर को सिर पे, तो तब भी उनको गुस्सा नहीं आया, सर ने प्यार से ही बात किया, मतलब सर को कभी गुस्सा नहीं आता। इस चलिए जमाने आप तो सबका बुक मिलता है सर, हिंदी में मिलता है क्या, हिंदी या इंग्लिश में? क्या चीज? सर का योग का बुक, नहीं, फॉर्मुलेशन का बुक। मराठी में है, मराठी में है वो, लेकिन आपको क्या चाहिए मैं दे दूंगा, मैं हिंदी में बता दूंगा। जी ठीक है सर। हाँ ठीक है, चलिए मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग का धन्यवाद। अभी आप लोग आराम करिए, हम लोग 9 बजे मिलते हैं, मेरे पेशेंट भी आ गए। प्रियंका पांडे जी कुछ बोलना चाह रही हैं? प्रियंका पांडे जी कुछ बोलना चाह रही हैं? हैंड रेज की थी, कोई बात नहीं, चलिए मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अब हम 9 बजे मिलते हैं, केसेस लेके आइए पेशेंट, फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी को।